हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हमने जब ये स्टार्टिंग की थी क्लासों की ये डिजिटल बोर्ड में, तो फ्रेंड्स हमने पहले एक पीडीएफ सबसे पहले डिस्क्राइब की थी यूपी स्पेशल। फ्रेंड्स, उसकी जो है थ्योरी की क्लास रह गई थी। ये यूपी स्पेशल का पार्ट 1 है, जहां से यूपी स्पेशल स्टार्ट होती है। और बात करें फ्रेंड्स, अभी तक फ्रेंड्स आपने अगर जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। आपको अगर जो व्हाट्सएप से जुड़ना है तो ये व्हाट्सएप नंबर मेरा 8543944626 है। और अगर जो आपको पीडीएफ किसी भी क्लास की चाहिए, जो भी क्लास हमने अपलोड की हैं उनमें चाहे एसटी हो या फिर थ्योरी वाली हो, वो सारी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और इंस्टाग्राम से है। और ये ऊपर का जो नाम है चैनल का नाम है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। आज जिस हम टॉपिक में बात करेंगे वो टॉपिक की जो टॉपिक है यूपी स्पेशल की भौगोलिक स्थिति है फ्रेंड्स। जो टॉपिक हमारा है यूपी स्पेशल पार्ट 1 है, जहां फ्रेंड्स हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे। जहां हम फ्रेंड्स किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं या कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पहले सबसे ज्यादा अगर जो क्वेश्चन कहीं से बनते हैं तो वो सबसे ज्यादा उसकी भौगोलिक स्थिति से बनते हैं फ्रेंड्स। ये ज्योग्राफी की कहें या फिर यूपी स्पेशल की कहें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हमको किसी भी राज्य के बारे में पता हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें कम से कम 10 नंबर की आते हैं। जैसे 100 नंबर का एग्जाम होगा तो 10 नंबर की यूपी स्पेशल आना बहुत ही तय होता है। अभी आरओ में देखें तो कम से कम 20 क्वेश्चन थे जो यूपी स्पेशल से थे फ्रेंड्स। अगर जो हम बात करें तो सबसे पहले हमको तो भौगोलिक पार्ट देखना है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे मिट्टियां देखेंगे, रिवर सिस्टम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के होगा। और फ्रेंड्स तो बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की। फ्रेंड्स, ये भौगोलिक स्थिति है। भौगोलिक स्थिति जो देखें किसकी है तो उत्तर प्रदेश की है। तो ये वाली अगर जो पूछ ले, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि पूछता है कि ग्लोब में अगर जो उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो कहां पर है। तो ग्लोब में अगर जो देखें तो आपको ये पता है कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है हमारे 8 राज्यों से जाती है, वो देश में है तो 8 राज्यों से जाती है। लेकिन 8 राज्यों में ये उत्तर प्रदेश नहीं आता है कर्क रेखा में, 23.5 डिग्री होगा। तो अगर जो हम ये सबसे दक्षिणी जिला देखें सोनभद्र है, तो ये दक्षिणी जिला सबसे सोनभद्र है। तो इसमें अगर जो देखें तो कहां से स्टार्ट होगा ग्लोब में, तो वो होगा 23 फ्रेंड्स, वो स्टार्ट होगा 23.5 डिग्री से 23.34 होगा फ्रेंड्स। 23.34 23.5 डिग्री है और ये ऊपर से ज्यादा होता है 23.4 होगा। अब बात करते हैं कहां तक जाएगा, तो ऊपर वाली जो ये देखेंगे सहारनपुर है जो सबसे पूर्वी जिला है, ये कहां तक होगा तो 30.4 तक होगा। सॉरी फ्रेंड्स, वो 23.52 है। 23.52 से स्टार्ट होता है जो सोनभद्र है 23.52 से, और उत्तरी जो पूछ ले कहां तक है तो 30.4 तक है। तो ये हमारी जो है उत्तरी अक्षांश हो गई। अब पूछेगा तो दक्षिणी अक्षांश कभी पूछ सकता है, एक तो पूछा नहीं गया है। तो ये अगर जो सबसे देखें पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। शामली से स्टार्ट होता है तो 77.36 से स्टार्ट होकर और कहां तक जाता है तो ये 84 पॉइंट कुछ तक जाता है। ठीक है, ये जो ग्लोब में स्थिति हो गई। अब बात करते हैं हम इसकी भौगोलिक स्थिति में। तो अगर जो सबसे पहले अगर जो यही क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो उत्तर प्रदेश को अगर जो पूछ ले कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, अगर जो ऑप्शन 4 है तो आप उसे 4 लगा सकते हैं, या ऑप्शन अगर जो 3 है तो 3 भी लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर जो देखेंगे ऊपर जो देखेंगे तो शिवालिक का है, सहारनपुर जो है शिवालिक, हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से सहारनपुर का थोड़ा जो है ऊपर की तरफ शिवालिक है हिमालय का। फिर नीचे की तरफ अगर जो देखेंगे
तो जो हिमालय से बहुत सारी नदियां हैं जो निकलती हैं, जब बात करें गंगा है, गंगा आती है उत्तराखंड से आती है, और बहुत सारी है, रामगंगा है, गंडक है, और ये राप्ती है, ये बहुत सारी नदी हैं जो आती हैं, और कहीं ना कहीं अपने ऊपर से बड़ी स्पीड से आती है पहाड़ों से। तो बड़े बड़े पत्थर है, मलबा जो लेके आती हैं। तो अब बड़े बड़े पत्थर जब लेके आएंगे तो किसी मैदान में आकर जब ऊपर से नीचे पहाड़ की तरफ आएगी नदी, तो फिर नीचे की तरफ जो मैदान से पहले की पोजीशन कुछ ऐसी होगी जहां पे बड़े बड़े पत्थर जो है रोक जाते हैं। अब बड़े पत्थरों में देखेंगे तो नदियां विलुप्त हो जाती हैं, उसे कहते हैं भांवर क्षेत्र। ऐसे ही क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है जहां पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं, उसे भांवर क्षेत्र कहते हैं। फ्रेंड्स, उससे अगर जो नीचे थोड़ी सी देखेंगे तो भांवर से नीचे अगर जो देखेंगे, अभी मैदान के ऊपर की ही बात कर रहे हैं, भांवर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे जो थोड़ा सा कम वो होता है मैदानी, तो वहां पे बालू पाई जाती है। बड़े पत्थरों के नीचे जो है बालू पाई जाती है, और यहाँ पे जो है नदियां दोबारा निकलने लगती हैं, तो इसे तराई का क्षेत्र कहते हैं। ये तराई का ऊपर पहले भांवर है, भांवर से नीचे तराई का क्षेत्र है। अब बात करेंगे बीच में, आपको पता है कि सबसे बड़ी अगर जो नदी पूछ ले कि कौन सी है तो गंगा है। पूरी गंगा की अगर जो लंबाई पूछता है तो 2525 किलोमीटर है, और नहीं तो वैसे देखा जाए तो 2078 किलोमीटर है जो उत्तर प्रदेश में बहती है। और टोटल देखा जाए तो 28 जिले हैं जहां से गंगा नदी जो है प्रभावित होती है। ठीक है, तो बहुत बड़ा मैदान अगर जो गंगा यमुना का दोआब भी कहता है, क्योंकि दक्षिणी साइड देखेंगे तो यमुना नदी का बहुत ज्यादा वो है, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो गंगा नदी है। दोनों नदियों का द्वाब कभी पूछता है या फिर पूछ ले गंगा का मैदान, तो ये वाला मैदान हो जाएगा। अब नीचे की बात करेंगे पठारी क्षेत्र। आपको पता है कि कई बार अभी क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है, यूपी स्पेशल के मैंने सॉल्व किए हैं। पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र पर्वत है। अभी यूपीएससी का आरोप एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि कौन सा जो क्षेत्र है हिमालय में राज्य नहीं आता है, तो उसमें उत्तर प्रदेश था। तो ये हिमालय से और पहाड़ से कुछ इसका लेन देन नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो विंध्याचल पर्वत है और कैमूर पर्वत जो आप देख रहे हैं ललितपुर में, और ये सोनभद्र में है। तो बात करें तो कहीं ना कहीं ये एमपी से लगे हुए जिले हैं, और इनके छोटे जो पर्वत के तत्व पाए जाते हैं, ऐसे जो ऊपर पर्वत होगा फिर उसके बाद की जो थोड़े मोड़े जो तत्व पाए जाते हैं ये हैं। हाँ, यहाँ पे पठार की बात करें तो पठार दो पाए जाते हैं। एक बुंदेलखंड का पठार है, जो बुंदेलखंड का पठार पड़ेगा, जो बुंदेलखंड के ये जो 7 जिले हैं, यहाँ पे 7 जिले हैं वहां पे पड़ेगा। और यहाँ पे जब सोनभद्र के आसपास देखेंगे चुर्क चुनार जो मिर्जापुर का क्षेत्र है, वहां पे बघेलखंड का पठार। तो उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 4 अगर जो ऑप्शन है तो 4 या तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया। भांवर तराई को अलग कर दे तो 4 हो जाएगा, एक साथ कर दे तो 3 क्षेत्रों, भांवर है, तराई है, गंगा का मैदान है और पठारी क्षेत्र है। अब यहीं से एक और क्वेश्चन आएंगे, अगर जो आपसे कभी पूछ ले कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अगर जो पूछता है कौन सा है तो बलिया है। और अगर सबसे पश्चिमी पूछता है तो शामली है। शामली की जो सीमा है ये कहीं ना कहीं, शामली की जो सीमा है कहीं ना कहीं ये हमारी सहारनपुर से नीचे की तरफ एक जिला देखेंगे तो बागपत पड़ता है, बागपत की बात देखेंगे तो शामली पड़ता है। ठीक है, ये शामली जो है सबसे पश्चिमी जिला है। अब हम बात करें फ्रेंड्स सबसे उत्तरी जिला भी तो कभी पूछ सकता है, तो सबसे उत्तरी जिला की बात करेंगे तो सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है। और सबसे ठंडा जिला अगर जो पूछता है तो ये जो है सबसे ठंडा जिला जो पूछता है तो ये भी सहारनपुर से ये नीचे बरेली पड़ता है। बरेली जो है सबसे ठंडा जिला है। और बरेली की फिर अभी जब जिला स्पेशल पढ़ेंगे तो हम उसमें बताएंगे। तो सबसे पूर्वी जिला बलिया हो गया, सबसे पश्चिमी जिला शामली हो गया, सबसे उत्तरी जिला अगर जो पूछता है तो सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला पूछता है तो सोनभद्र है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ की मैप में ये नीचे हो गया है, ये नीचे नहीं हल्का सा ऊपर होगा, और ये सोनभद्र जो है नीचे की तरफ होगा क्योंकि ये जब ही सबसे दक्षिणी जिला होगा। तो हमने इसमें इतना जाना। हाँ, हम यहीं पर थोड़ी सी लंबाई और बता दें, अगर जो कभी पूरब से पश्चिम की या शामली से
शामली से बलिया की दूरी अगर जो पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है कि शामली से बलिया की मतलब 2 जिलों की देखने के बाद दूरी पूछ ले, या फिर पूरब और पश्चिम की दूरी ऐसे पूछता है। तो पूरब और पश्चिम की दूरी पूछता है तो उसका जो आंसर होगा 650 वर्ग किलोमीटर होगा। 650 किलोमीटर, 650 वर्ग किलोमीटर होगा। और उत्तर से दक्षिण की दूरी अगर जो पूछता है तो 240 है, 240 वर्ग किलोमीटर। ये पूरा हो गया इसका। अगर पूरा भौगोलिक क्षेत्र अगर जो पूछता है कि उत्तर प्रदेश का कितना है, तो पूरा जो अगर जो पूछता है तो 240, हाँ इतना है 240 और 163 किलोमीटर, 196 किलोमीटर है जो पूरा टोटल है। अब इसी के बाद अब हम बात करें फ्रेंड्स आगे की। अब ये फ्रेंड्स अब इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अगर जो हम बात करें, अब इसमें देखें तो क्वेश्चन अब यहां से बहुत सारे बनते हैं। एक तो हमारा ये क्वेश्चन बनता है, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए आप बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला अगर जो देखेंगे तो सहारनपुर के बाद शामली आता है, जो सबसे आपको पश्चिमी जिला यहाँ पे समझ में आ सकता है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उत्तरी जिला देखेंगे तो सहारनपुर है और दक्षिणी देखेंगे तो सोनभद्र है। अब फ्रेंड्स यहीं से हम एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कई बार पूछा गया है कि पूछता है कि नेपाल से सीमा किस राज्य की नहीं लगती। ये यूपीएससी जो आरओ का एग्जाम हुआ था 5 दिसंबर को, उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश से 4 जिले के ऑप्शन दिए थे, पूछा था कि कौन सा जिले की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती। तो उसमें हम बात करें सबसे पहले तो अभी तो अगर जो पूछ ले कितने किलोमीटर की दूरी लगती है, तो 579 किलोमीटर की दूरी है जो उत्तर प्रदेश की नेपाल में है। ये वाली जो दूरी पूरी पूछ ले कभी, तो 579 किलोमीटर की दूरी है जो नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है। अब बात करें कितने राज्य लगे हुए हैं, तो 7 राज्यों की सीमा है जो नेपाल से लगते हैं। तो अगर जो पूरब से पश्चिम की क्रम में पूछ ले कभी, या पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम में पूछ ले, तो आपको सीधे यहां से याद करना है। आप पूरब से देखेंगे तो महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है और लखीमपुर खेरी है और पीलीभीत है। ये 7 जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, या अंतरराष्ट्रीय सीमा अगर जो पूछ ले तो 7 जिलों की है जो नेपाल से लगती है। अब यहीं से फ्रेंड्स अब ये और आगे अगर जो क्वेश्चन पूछ ले कि सब पूछता है कि पूछता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हरियाणा है, और ये जो ऊपर की सीमा है हिमाचल प्रदेश से लगती है और उत्तराखंड से। सहारनपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों को छूती है या लगती है। ठीक है। अब फ्रेंड्स ऐसे ही बात यहीं से सीधे चले जाएं तो पूछता है कि दिल्ली से कितने राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के लगे हुए हैं। तो दिल्ली से कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। तो आप देखेंगे तो इसमें गाजियाबाद है और गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर है। 2 मात्र जिले ऐसे हैं जो जिनकी सीमा दिल्ली से लगती है। अब बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा से कितने जिले लगते हैं, तो हरियाणा से लगते हैं 7 जिले। अब कौन कौन से हैं, तो एक सहारनपुर हो जाएगा, शामली हो जाएगा, बागपत हो जाएगा, और बागपत के बाद देखेंगे तो ये हरियाणा से अलीगढ़ लगता है, गौतम बुद्ध नगर लगता है और गाजियाबाद लगता है। ये जो जिले हैं हरियाणा से सीमा बनाते हैं। और वो देखेंगे तो हरियाणा की सीमा जो है 2 जगह से लगती है, दिल्ली के ऊपर से लगती है और दिल्ली के उत्तर से लगती है, और दिल्ली के दक्षिण से भी हरियाणा की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। राजस्थान से लगने वाले जिले अगर जो कभी पूछ ले तो 2 ही जिले हैं, एक मथुरा जिला है और दूसरा जिला है आगरा। मथुरा और आगरा 2 मात्र ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा जो है राजस्थान से लगती है। अब उसके बाद में नीचे चले जाएंगे, कई बार पूछा है। अभी एक बार मंडी परिषद का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था बुंदेलखंड का कौन सा जिला है जो एमपी से नहीं लगता। कई बार पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए थे किसकी सीमा जो है एमपी से नहीं लगती।
अब हम बात करें, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, तो एमपी से लगने वाले जिलों की जो संख्या है 11 है। कई बार टोटल अगर जो पूछ ले आपसे तो 11 है। और कौन से सीमा जो है बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं। अब बात करें कौन कौन से हैं, तो एक चित्रकूट हो जाएगा, बांदा हो जाएगा। बुंदेलखंड में 2 मंडल हैं, एक मंडल जो है जिसमें 4 जिले हैं और एक मंडल है जिसमें 3 जिले हैं। बात करें 4 जिले, चित्रकूट मंडल में चित्रकूट है, बांदा है और हमीरपुर है, महोबा है। तो ये एक मंडल हो जाएगा जिसे चित्रकूट मंडल कहा जाता है। ये 4 जिलों का एक मंडल है। और दूसरा अगर जो देखेंगे तो ललितपुर है और झांसी है, जालौन है। ये जो है ये झांसी मंडल है। जी दोनों मंडल को मिला देंगे तो एक खंड बन जाएगा बुंदेलखंड, जिसमें 7 जिले होंगे। अब देखेंगे सभी जिलों की सीमा जो है एमपी से लगती है। एकमात्र हमीरपुर ऐसा जिला है जिसकी सीमा एमपी से नहीं लगती है, तो ये हमको ध्यान रखना है हमेशा। अब 11 जिले कई बार पूछ ले कौन कौन से हैं, तो इसमें सोनभद्र है, हम पूरब से चलेंगे सोनभद्र, फिर मिर्जापुर है, इलाहाबाद है, फिर इलाहाबाद के बाद बात करेंगे ये हमारा चित्रकूट है, बांदा है, बांदा के बाद जो है ये महोबा है, झांसी है और ललितपुर है, जालौन है, इटावा है और इटावा के बाद जो आगरा है। ये इटावा के बाद जो आगरा की सीमा है, तो इसमें 11 जिले हो गए जिनकी सीमा एमपी से लगती है। और यहीं से जैसे पूछा जाता है कि देश का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तीनों ओर से सीमा जो है बांग्लादेश से घिरी है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उसका जो आंसर होता है त्रिपुरा होता है। अब पूछ ले उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी तीनों ओर से सीमा जो है एमपी से घिरी हुई है, तो उसका जो आंसर होगा ललितपुर होगा। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे यूरेनियम के जो तत्व पाए जाते हैं या भंडार पाए जाते हैं, तो वो भी ललितपुर होगा। ठीक है, ये भी ललितपुर की बात हो गई। और कई बार तो पूछता है कौन सी नदी के किनारे, तो बेतवा नदी है जो यहीं से प्रवेश करती है ललितपुर से, वो बात हम करेंगे नदियों की। आज भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब यहीं से एक मात्र क्वेश्चन होता है कि उत्तर प्रदेश या कहें उत्तर प्रदेश का जिला कहें या भारत का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, तो वैसा अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये सोनभद्र है। सोनभद्र जिला ऐसा है कि जिसकी सीमा बात करें पश्चिम में एमपी से लगती है और दक्षिण में पूछता है तो छत्तीसगढ़ से लगती है और दक्षिण पूर्व अगर जो आपसे पूछ ले तो झारखंड से लगती है। और अगर जो पूछ ले कि पूर्वी सीमा उत्तर पूर्व पूछ ले तो बिहार से लगती है। ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा सोनभद्र से लगती है। अब ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 1 होगी। छत्तीसगढ़ से लगने वाले जिलों की संख्या तो 1 होगी। और यहीं से बात करें सोनभद्र जो है, सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलने वाली नदी सोनभद्र है। जो सोन नदी है जो सोनभद्र में प्रवेश करती है, अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। और बात करें तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली एकमात्र भारत की नदी है। और दूसरी नदी बेतवा है जो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। दोनों ही नदी हैं। बेतवा का कम आता है लेकिन सोन का क्वेश्चन कई बार आता है। यहीं पर रेहंद बांध भी है, रेहंद नदी पर है। और गोविंद बल्लभ पंत जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है कहाँ पर है, तो सोनभद्र में है। ठीक है। और अगर जो पूछ ले भारत का सबसे आदिवासी वाला जिला, वो उत्तर प्रदेश का सबसे आदिवासी वाला जिला कौन सा है, तब भी सोनभद्र लगाएंगे। सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तब भी सोनभद्र में लगाएंगे। और सबसे ज्यादा जंगल पूछता है तब भी हम सोनभद्र लगाएंगे। तो अब उसके बाद हम देखें ऊपर जो बिहार लगता है, तो बिहार से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो बिहार से लगने वाले जिले की संख्या जो है ये 7 जिले हैं जो बिहार से संख्या बनाते, 4 जिले हैं जो बिहार से अपनी सीमा बनाते हैं। बात करें एक सोनभद्र है, ऊपर चंदौली है और चंदौली के बाद गाजीपुर है। गाजीपुर की बात थोड़ा सा मैं एक बता दूं कि यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है मृत्यु हो जाती है, मजार बनी है। और गाजीपुर जो है अफीम फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। और कौन सी नदी के किनारे है, तो ये गंगा नदी के किनारे है। ठीक है। अब बात करते हैं बलिया की बात करें तो यहाँ पे चित्तू पांडे ने 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्र आजाद की एक सरकार बनाई थी यहाँ पे। और उसके बाद में बात करें तो यहीं पे मंगल पांडे का जन्म हुआ था, जो बलिया की बात हो गई। और एक हमारे पीवी नरसिम्हा राव शायद एक सीएम है जिनका जन्म यहीं पर हुआ था। बात करते हैं अब ऊपर की फ्रेंड्स
तो इसके बाद बलिया हो गया, बलिया के बाद देखें देवरिया लगता है और कुशीनगर लगता है। और महाराजगंज एक ऐसा जिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और ये बिहार से भी सीमा लगती है। ऐसी पीलीभीत जो है नेपाल से लगता है और जो उत्तराखंड से भी लगता है नेपाल, ये पीलीभीत, ठीक है। अब बात तो हमारे सारी ये राज्यों की हो गई। अब यहाँ से पूछता है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूते हैं। अगर जो 9 क्वेश्चन आता है ऑप्शन तो आप 9 लगाइएगा, 8 आता है तो 8 लगाइए, मैक्सिमम 8 है, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली है और 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश की लगती है। तो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल 9 राज्य हो गए जिनकी सीमा जो है भारत उत्तर प्रदेश की लगती है राज्यों से। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन यहीं से फ्रेंड्स बनता है कि पूछता है सबसे बड़ा जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पूछता है तो लखीमपुर खीरी है और इतना बड़ा जिला है कि इसमें 2 गोवा बन जाएंगे और तब भी इसका क्षेत्रफल जो है बचा रहेगा। तो 2 गोवा जो बन जाएंगे, लखीमपुर खीरी है ये वाला जो आप देखेंगे सबसे बड़ा है। उसके बाद अगर जो पूछ ले कौन सा है तो सोनभद्र है और सोनभद्र के बाद अगर जो पूछता है कौन सा है तो हरदोई है और हरदोई के बाद अगर जो पूछता है तो सॉरी फ्रेंड्स ये सीतापुर है, ये वाला जो जिला है सीतापुर। लाइन से लगाने के लिए आता है तो लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई और सीतापुर, ये टॉप। हाँ तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था कि ये सबसे छोटा जिला है, ये भी यूपी का पूछा गया था कि सबसे छोटा जिला कौन सा है आरओ में। तो उसमें बहुत सारे जिलों के नाम थे, मैं ऑप्शन अगर जो बता दूं आपको तो एक जो जिला था उसमें हापुड़ था और दूसरा जो हापुड़ जो जिससे अलग हुआ है, बात करें यहाँ पे हापुड़ की अगर जो लोकेशन देखेंगे तो ये हापुड़ जो अलग हुआ था ये बुलंद से गाजियाबाद से अलग हुआ था, तो उसमें ऑप्शन गाजियाबाद था, हापुड़ था। और उसके बाद में अगर जो और भी जिलों कुछ ऐसा ही था, लेकिन हमको सबसे बात करना है कि सबसे छोटा जिला कौन सा। तो सबसे छोटा जिला अगर जो पूछता है तो हापुड़ है और सबसे बड़ा जिला अगर जो पूछता है तो सोनभद्र है। सॉरी फ्रेंड्स, ये लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है, ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब बात करते हैं जनसंख्या में। जनसंख्या की अगर जो थोड़ी सी बात करें जो बताएं तो अगर जो पूछ ले सबसे ज्यादा किसकी है जनसंख्या तो इलाहाबाद की है या प्रयागराज की है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और बात करें उसके बाद में तो सबसे कम जनसंख्या अगर जो किसी की है तो वो महोबा है जो एमपी से सीमा बनाता है। महोबा की जनसंख्या जो है सबसे कम है, ठीक है। तो जनसंख्या की बात भी हो गई और इनकी जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बता दिया जिला और सबसे छोटा क्षेत्रफल में जिला बता दिया। अब फ्रेंड्स हम जाते जाते बस इतना एक और क्वेश्चन में यहीं से बता दूं कि भौगोलिक स्थिति में रह गया था अगर जो हम बात करें, हाँ ये मैं यहाँ पे ऊपर बताना आपको भूल गया कि भौगोलिक स्थिति में अगर जो पूछ ले कि प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है, ये हमने तो बात सीमा की कर ली, लेकिन प्राकृतिक सीमा अगर जो कभी पूछ ले आपसे कि कौन कौन बनाता है तो ऊपर की तरफ अगर जो उत्तर की तरफ प्राकृतिक सीमा अगर जो पूछता है तो शिवालिक की पहाड़ियां बनाती हैं, हिमालय की शिवालिक पहाड़ियां जो प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। दक्षिण में जो है प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है तो पठार बनाते हैं। और पश्चिम की तरफ पूछता है कि प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे यमुना नदी है जो पश्चिम की तरफ जो है उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। अब क्योंकि यमुना नदी का प्रवेश अगर जो देखें तो सहारनपुर है और एमपी का सॉरी फ्रेंड्स गंगा नदी का अगर जो पूछता है कि प्रवेश क्या है तो बिजनौर है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर आती है पहले उत्तर प्रदेश आती है, फिर हरियाणा चली जाती है, हरियाणा के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद जो है मथुरा से आकर प्रवेश करती है और आगरा जो है ऐसे यमुना नदी है आती है। और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर जो पूछ ले कौन सी है तो बेतवा है। बेतवा कहाँ पे मिलती है तो ये हमीरपुर जिले में मिलती है, यमुना और बेतवा का संगम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी गंगा जहां से आती है और खत्म होती है, सबसे बड़ी जो सहायक नदी है इसकी यमुना नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यमुना जो है पश्चिम में सीमा बनाती है। अब बात करते हैं पूर्वी में, तो पूर्वी में एक जो गंडक है या कहे शिवालय शिव जो छोटी जो पूजा होती है जिसको काली वो होती है, पूजने वाले पत्थर पाए जाते हैं या कीमती पत्थर का है, ऐसे कौन से जो रत्न है जो एक नदी बहा कर लेके आती है नेपाल से तो उसे गंडक कहते हैं।
शिवलिक राम कुछ ऐसे, शिवलिक राम कुछ उसका नाम है, या कुछ भी कहें तो वो गंडक नदी है जो पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सीमा की बात हो गई, जो एक क्वेश्चन मेरा रह गया था। अब इसके बाद बस फ्रेंड्स, अगर जो टोटल राज्यों की संख्या जो आपको पता है, जिलों की संख्या पता है 75 है, और ये एक अंतरराष्ट्रीय देश है जिससे नेपाल से हम जुड़े हुए हैं, और 8 जिले हैं और एक केंद्र शासित राज्य है, और 8 हमारे जो हैं राज्य हैं, 8 राज्य, एक केंद्र शासित राज्य और एक अंतरराष्ट्रीय देश है जिससे हमारी सीमा इसकी लगती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक में इतना ही। यहाँ से बहुत सारे क्लियर जो आपके क्वेश्चन होंगे, और इसके बाद में जो हम बात करेंगे मिट्टियों की, और कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक, आगे मिलेंगे हम, और भी कोई नेक्स्ट इसके टॉपिक में और मिलेंगे। इसकी PDF डली हुई है, उसके हमने टॉप 25 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करवा दिए हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, और आंसर की ये टेलीग्राम से आपको हमारा मिल जाएगा। अभी तक फ्रेंड्स आपने अगर जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, ये है हमारा चैनल का नाम। और ये इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम से जो आप हैं हमारी PDF सारी क्लासों की पा सकते हैं। और अगर जो नहीं जुड़ सकते आप टेलीग्राम से, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर में आप हमको मैसेज करिए, हम आपको जोड़ देंगे। तो क्लास देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फ्रेंड। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक में।